गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले, लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था वो तो टाइम और पीएसएम कम देखा, टाइम सेटिंग देख लिया कि क्या है, ठीक है, प्लग सेटिंग देख लिया, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें कैलकुलेशंस करना है कि कितने टाइम में हमारी जो रिले है वो ऑपरेट होगी, कितने करंट पे हमें फॉल्ट करंट है वो सेट करना है, ठीक है। उसके बारे में कैलकुलेशंस करने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमें कैलकुलेशंस करना है कितने टाइम के बाद रिले हमारी ऑपरेट होगी और कितने लेवल पे ऑपरेट होगी इसके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमें फर्स्ट गिवन डेटा में क्या चाहिए, ठीक है। तो गिवन डेटा में एक तो चाहिए फॉल्ट करंट का लेवल, कि हमारा फॉल्ट करंट कितने लेवल तक होना है। फिर करंट ट्रांसफार्मर का जो रेशियो है वो टाइम और पीएमएस कर्व चाहिए हमें, और टाइम सेटिंग्स चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखते जाएंगे कि फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे करना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर, तो फर्स्ट हमें क्या करना है कि हमारी जो सीटी लगाई हुई है करंट ट्रांसफार्मर, उसका रेशियो क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसका जो रेशियो है वो 100/1 एम्पियर यहाँ पर लिया है, अदरवाइज 100/5 एम्पियर, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए मोस्टली 1 एम्पियर लेते हैं और मीटरिंग पर्पस के लिए 5 एम्पियर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एज्यूम कर लीजिए कि 100/1 एम्पियर का जो करंट ट्रांसफर का रेशियो वो लिया हुआ है, ठीक है। अब स्टेप 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टेप टू में हमें क्या करना है कि जो हमारा करंट सेटिंग है, ठीक है, पिकअप सेटिंग, करंट सेटिंग, उसको हमें करना है कि उसका जो रेशियो उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारे जो सेकेंडरी का फुल लोड करंट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर, ठीक है। बट जो हमारे फॉल्ट करंट है वो कितने, 1.5 एम्पियर पे, ठीक है। तो 1.5 एम्पियर मतलब कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100, जो उसका जो रेशियो है वो वापस इधर करोगे तो वो ये कितने वोल्ट एम्पियर हो जाएंगे, 150 एम्पियर, ठीक है, सेकेंडरी के, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि 1.5 मतलब 150 टाइम हमें ज्यादा करंट आए तब ये हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप करवाना है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि उसका जो सेटिंग रेशियो वो 150 टाइम लिया, इसलिए अब हमें सेकेंडरी का सॉरी करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का करंट कितना कंसीडर करना है, 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो वो हमने कंसीडर किया 1.5 एम्पियर। अदरवाइज जो हमारा करंट है, जो फॉल्ट लेवल करंट है वो कितना होगा, अब समझ लीजिए कि वो 1000 एम्पियर गया, 1500 एम्पियर गया। तो हम फाइंड कैसे करेंगे कि हमारा फॉल्टी करंट कितना होगा, ठीक है, सेकेंडरी के करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड, ठीक है। तो वो हमें कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन कि जो हमारा फॉल्ट लेवल का टोटल जो एक्चुअल फॉल्ट लेवल है वो डिवाइड बाय जो हमारा रेशियो है वो, ठीक है। तो 15 एम्पियर हमारा जो आएगा, ठीक है, जब हमारा फॉल्ट का करंट है 1500 होगा तब, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, उसके डिवाइड बाय जो हमारा रेशियो, ये हमने रेशियो लिया 100/1, तो हमारा जो फॉल्ट लेवल है सिटी के सेकेंडरी में वो कितना आएगा, 15 एम्पियर, ठीक है। अब हम फोर्थ स्टेप में क्या करने वाले हैं कि टाइम का सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो टाइम का सेटिंग करने के लिए क्या करेंगे, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि आप समझ लीजिए कि मेरे को 3 सेकंड या 4 सेकंड 5 वॉटेवर जो भी सेकंड में आपको ड्रिप करवानी है, तो जो हमारा आगे जो टाइम सेटिंग कवर था वहां से हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो सेटिंग कवर होगा वो आपकी रिले में होगा। आपने देखा कि जो मेरे को 3 सेकंड में करवाना है, तो 3 सेकंड यहाँ पर आएगा कुछ, ठीक है। तो वो एडजस्ट होगा कर्व के हिसाब से। तो ये देखिए कि मेरे को 3 सेकंड में करवाना, तो पीएसएम कितना आया, ठीक है, नीचे पीएसएम ये 10 आ रहा है, यहाँ पर 4 दिखाए, पर यहाँ पर एग्जांपल के लिए आप उस भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो पीएसएम हम लेंगे 10, वहाँ पीएसएम की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो हमारा कर्व है वहां से, ठीक है। तो अब उसके बाद हम कैसे करेंगे कि जो हमारा स्टेप 5 है वहां पर क्या करेंगे, तो जो स्टेप 5 में जो रिले का सेटिंग है वो कितने हिसाब से होगा कि जो हमारा रिले का सेटिंग है ऑलरेडी वो 0.1 पे है, वो वहां पर लिखा होगा रिले सेटिंग 0.1 पे, ठीक है। तो अब हमारा एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम कितना होगा वो देख लीजिए, क्योंकि हमने पीएसएम 10 लिया इसलिए ये 0.1 हो गया। अब हमारा एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा, तो 3 सेकंड हमने लिए थे, मल्टीप्लाई बाय 0.1, ठीक है। तो ये हमने 10 लिया था, उसका हमें होगा 0.1, क्योंकि ये प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है, उसको डिवाइड में करोगे 100 तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 0.3 सेकंड और 300 मिली सेकंड, ठीक है। तो इस तरह हम कैलकुलेशंस करते हैं कि कितनी टाइम तक हमें ये करना है, ठीक है। अब हम बात आते हैं कि डायरेक्शनल रिले। डायरेक्शनल रिले में क्या है कि डायरेक्शनल रिले में होता क्या है, मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको
इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शनल रिले में क्या होता है कि जो करंट है वो एक ही जो डायरेक्शन में फ्लो करता है उसको ही मेजर करता है, ठीक है। वो दूसरी डायरेक्शन में से करंट आया उसको मेजर नहीं करता, अदरवाइज उसके लिए वो ट्रिप नहीं देता, ठीक है। जो उसने सेटिंग किया गया हो, ठीक है। बाय डायरेक्शनल हो तो वो कुछ भी डायरेक्शन में से आया तो वो ट्रिप दे देगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल रिले फर्स्ट ऑफ ऑल यूज क्या होता है, कहाँ पर होती है कि जो पर हमारे ग्रिड कनेक्शन दिए गए हैं। आप सोचिए कि ग्रिड कनेक्शन कौन से कि जो हमारे ग्रिड कनेक्शन है यहाँ पर देखिए कि आ, मुंद्रा से लेके हमारा दिल्ली या हरियाणा तक का है। पर कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली हरियाणा से करंट वापस भी आ सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ये अभी नए विंड फार्म लग रहे हैं, उसका जो ग्रिड कनेक्शन दिया गया है बड़ोड़ा में, ठीक है। तो कुछ टाइम ऐसा भी हो कि सरदार सरोवर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके वापस भी ठीक है। तो ये ग्रिड में करंट का आवर जवर रहता है, इसलिए ये डायरेक्शनल रिले फ्लो होती है, यूज होती है, ठीक है। तो डायरेक्शनल रिले का मेन पर्पस ऐसा है कि कोई एक कंडक्टर में से किस साइड में करंट गया उस दोनों को मेजर करके जो ट्रिप देता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो डायरेक्शन है ए टू बी डायरेक्शन, मतलब इस साइड से इस साइड 1000 एम्पियर जाए तो अच्छा चलेगा, ठीक है। तो ट्रिप देने की जरूरत नहीं है। बट इस डायरेक्शन में 50 एम्पियर भी ट्रिप देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिया है। तो डायरेक्शनल रिले हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट।